तो रहमताबाद में जो है उन्हें गंदा इल्म क्या करा कि बच्ची उसकी गुलाम हो गई। अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूं शफीउल्लाह। औलिया के नाम पर लड़कियों की इज्जत के साथ खिलवाड़, इलाज के नाम पर काला जादू। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद लाइंस की रहने वाली तबस्सुम नामी 18 साल लड़की रूहानी इलाज के लिए रहमताबाद की दरगाह गई हुई थी। वहां के सज्जाद नशीन हफीज़ पाशा ने इलाज ये बताया कि मुझसे शादी कर लो, यही तुम्हारा इलाज है। जिसको 3 साल हो गए, आज तक इसने शादी नहीं की। शादी की तारीख, शादी खाना, तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थीं, जिसके बाद वो बीमारी का बहाना करते हुए अमीरपेट में वाक़ प्राइम हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। वक्फ बोर्ड को चाहिए कि एक टीम बनाए और ऐसे तमाम लोगों पर नज़र रखे जो बुज़ुर्गों के नाम पर कभी उर्स में नाच गाना बजाते हैं तो कभी इलाज के नाम पर मासूम लड़कियों की इज्जत के साथ खेलते हैं। और यह हकीकत है कि बहुत कम लोग शिकायत के लिए आगे आते हैं, क्योंकि इन्हें भी अपनी इज्जत का डर होता है। और बहुत लोग हैं जो बुज़ुर्गों के नाम पर और पीरी मुरीदी की आड़ में औलिया के नाम को बदनाम कर रहे हैं। काला जादू का सहारा लेते हुए मासूम अवाम को हरासा कर रहे हैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि ए अल्लाह, तुझे तेरे तमाम महबूब बंदों का वास्ता इन जैसों को सज़ा दे जो मजहब इस्लाम को बदनाम और तेरे महबूब बंदों की कुर्बानियों का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं और उम्मत को गुमराह कर रहे हैं और शैतान के चेले बने हुए हैं। मेरा नाम तबस्सुम है। मैं हैदराबाद में एमडी लाइन से हूँ। मैं ट्रीटमेंट के लिए रहमताबाद गई थी। मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी वहाँ गए वक्त, लेकिन वहाँ जाने के बाद वहाँ पे जो गद्दी नशीन है, हफीज़ पाशा उनका नाम है, उन्होंने हम लोग के साथ फ्रॉड करे। उन्होंने ऐसा बोले कि तुम्हारा ट्रीटमेंट शादी है बोल के मेरे पीछे पड़ गए थे। 3 साल से उन्होंने मेरे को शादी करते बोल के पीछे थे। मैं फिर उन्होंने बोले कि ट्रीटमेंट तुम्हारा शादी है बोले, तो हम लोग एग्री हो गए उस बात पे कि ठीक है। मेरी ज़िंदगी के लिए बोल के मेरे माँ बाप परेशान थे। पापा को भी शुगर आ गई थी, डायबिटीज़ हो गया था, और मम्मी की भी हेल्थ बहुत ख़राब हो रही थी मेरे लिए परेशान होकर बोलकर मैं एग्री हो गई उस शादी के लिए। आज जब डेट फिक्स हुई तो उन्होंने आज शादी के दिन नहीं आए। किसी को मालूम हो गया क्या हुआ नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा क्या तारीख आज 11 फेब है, तो आज 11 फेब के लिए शादी कब होती तारीख कुछ 11 फेब को आज ही थी शादी। जी हाँ, और कल वलीमा था, तो दोनों भी बैंक्वेट हॉल बुक हो गए थे। सब रिलेटिव्स में मालूम हो गया था शादी है बोल के, लेकिन वो आज नहीं आके हॉस्पिटल में, प्राइम हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। तो प्राइम हॉस्पिटल में जब हम लोग काउंटर पे कॉल करें तो वो लोग कनेक्ट करे कॉल कि हम लोग ऐसा बोले कि हम लोग उनके रिलेटिव्स है बोल के जब कॉल करे हफीज़ पाशा की कंडीशन कैसी है वगैरह पूछने के लिए, तो वहाँ पे कोई सूरज नाम के फ़ोन रिसीव करके बोले कि उन्होंने नॉर्मल है, उनकी ECG इको सब नॉर्मल आई, सिर्फ नीज पेन है उनको बोल के बोले। फिर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है बोल के बता रहे, बोल के ऑब्जर्वेशन में रखे बोल के बोले। उन्होंने नॉर्मल थे, फिर भी उन्होंने आज शादी के लिए नहीं आए। बुक करे थे आप हॉल? ये मेमोरिया बैंक्वेट हॉल शेखपेट पे करे थे। ये शेखपेट पे है, कराची बेकरी के ऊपर। ये शादी का कार्ड है, इनविटेशन कार्ड है। आप क्या चाह रहे हैं? अभी हम लोग चाह रहे कि कोई दूसरी बच्ची के साथ ऐसा नहीं होना, जो मजबूर होके वहाँ पे इतनी बड़ी जगह जा रहे शिफा के लिए, उन्होंने वहाँ पे जाने के बाद ऐसा यूज़ कर रहे इंसान का, यूज़ करके उनको तकलीफ़ में डाल दे रहे उल्टा। अब आगे अगर मेरे को या मेरे माँ बाप को कुछ होगा अगर सोच के, तो उसके ज़िम्मेदार उन्होंने होंगे। धमकी भी दिए और उन्होंने धमकी भी दिया कि मेरी शादी कहीं और नहीं होने देते बोल के। मैं उनकी एज 50 ईयर्स है और मेरी एज 18 ईयर्स है। मैं उनको समझाई भी कि नहीं करो ऐसा, कहीं को बोले तो आपकी भी बदनामी होती, मेरी भी होती। मेरे रिलेटिव्स में कोई भी एग्री नहीं करते इतनी बड़ी एज वालों को देने के लिए बोले, तो उन्होंने बोले तुम्हारा गरज है, तुम मेरे को करना बोले तो तुम्हारा ट्रीटमेंट होता बोल के मेरे को शादी के लिए एग्री करा लिए। कराने के बाद जब एग्री हो गया, आज उन्होंने नहीं आए शादी खाने को। पूरा पेमेंट दिए थे शादी खाने, पूरा पेमेंट सब वेस्ट चले गया हम लोग का। और पेमेंट के अलावा, पेमेंट छोड़ो, रिलेटिव्स में हम लोग की रेस्पेक्ट थी वो चले गई। मैं मेरी बच्ची के इलाज के लिए रहमताबाद लेके गया था, तो रहमताबाद में जो है उन्हें गंदा इल्म क्या करा कि बच्ची उसकी गुलाम हो गई। अब आज शादी कर तुम बोल के 2.5-3 साल से सता रहा। आज शादी कर तुम बोल के उन्हें खुद बोला आप बुक करो, मैं आ रहा हूँ, शादी कर तुम बोला। आज मुकर रहा है, दवाखाने में एडमिट हो गया, प्राइम हॉस्पिटल अमीरपेट में एडमिट हो गया। अब बोल रहा मैं शादी नहीं करता बोला। उसकी बीवी इशरत बोल के घर में वहाँ दवाखाने में है, शायद उसके डर से बोला, अल्लाह बेहतर जानता है। ये रहमताबाद की। क्या नाम है उनका? उनका हफीज़ पाशा।
कौन है उन्होंने? उन्होंने वहाँ के सज्जादे हैं, दरगाह के सज्जादे हैं। दरगाह के सज्जादे हैं। अब बाद में लोग बोल रहे हैं वो हर बच्ची से, तकरीबन बच्चियों से जो भी समझ में आ रहे हैं उससे वैसी कर रहा है ये हरकतें। मैं बोला भाई वहाँ पुलिस स्टेशन में भी है SR नगर में, बोले ऐसा रहा तो कंप्लेंट करो। और हो सकता है इसके कितने केसेस है, लोग बोल रहे हैं उसके चेन्नई में है, नेल्लूर में है, करनूल में है, कई केसेस है उसके जो है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि लोग बच के रहना, सेफ़ रहना। ये जाके ऐसे दरगाहों में ऐसे लोग जो है अपने आप को बहुत बड़े ये बोल रहे हैं। अब हर मज़हब में हो रहा है ये। अब आसाराम बापू बोल के है, उसमें उन्हें भी तिहाड़ जेल में है। राम रहीम बोल के है, उन्हें भी जेल में है। अरे ऐसे कैसे इतने बड़े बड़े जगह पे बैठ के ये काम कर रहे हैं। कब करके बोले तकलीफ। आज शादी खाना बुक था मेरा, मेमोरिया में आता हूँ 10 को कर दूँ बोला, बाद में फिर फ़ोन कर बोला मैं 11 को आता हूँ, 11 कर दूँ बोला। पूरा बुक करा, बैंक्वेट हॉल, खाना पीना पूरा पैसा दिया, वीडियोग्राफी हर चीज़ की। कब मालूम पड़ा आप लोगों को ये शादी नहीं करने के चक्कर में उन्होंने चले ये गए? 12-1 बजे के बाद, 4 बजे दोपहर के बाद मालूम पड़ा ये हमारे को। उन्होंने जो है असर में था निकाह। फ़ोन स्विच ऑफ कर लिए पूरे। उनके असिस्टेंट भी है 2-3 जो है, उनका नाम रसूल बोल के एक है रफ़ीक बोल के है। ये लोग हम भी जो है हम हैं, आप बेफिक्र रहिए, हम जो है बिल्कुल आपको जो है आप सपोर्ट कहाँ हैं करें। वो भाग गए, दोनों भाग गए। असिस्टेंट जो सज्जादे जो सज्जादे हैं प्राइम हॉस्पिटल अमीरपेट पे है, अभी एडमिट है वहाँ। एडमिट है वो। मैं वहाँ पर पूछा तो असिस्टेंट क्या बोले, ही सीरियस, उनको 24 घंटे का टाइम दिए हैं, उनका क्या होता नहीं मालूम बोले। मैं जो है हॉस्पिटल्स में एक सर्जन से कॉल करा के बोला तो बोले हिज रिपोर्ट आर एवरीथिंग क्लियर, ही इज़ एक्टिंग लाइक एन पेशेंट। बट उन्होंने सब खा रहे हैं, फिर रहे हैं, अंदर चल रहे हैं, कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन में है, 403 रूम में है, 4th फ्लोर पे। आप कहाँ रहते हैं आप? मैं MD लाइन में हूँ, मैं MD लाइन में हूँ। आप क्या चाह रहे हैं अभी? मैं ये चाह रहा हूँ कि ये दोबारा ये गंदी हरकतें मुस्लिम ख़वातीन को, कोई भी जा रहा है, किसी मज़हब का भी हो, हर एक कुछ जो है उन्हें समझ में ऐसा बच्ची को ये कर रहा, उन्हें क्या कर रहा अल्लाह में, जादू टोना कर रहा, नींबू दे रहा, पलीते दे रहा, तेल दे रहा, दालें तो गुलाम हो जा रही बच्चियाँ। ऐसे कई केसेस है सुना। अब अल्लाह बेहतर जानता, इन्वेस्टिगेशन हुए तो मालूम पड़ेगा ही इज़ हाउ मच % ऑफ कल्प्रिट, कितना गुनहगार है। और उसको क्या है, वो बारगाह में है बोल के लोग पैसे दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं। हाँ आप कंप्लेंट करें आप अभी? हाँ, लंगर हाउस PS में कंप्लेंट करा मैं, ये कंप्लेंट है। और मैं SR नगर को गया था, प्राइम हॉस्पिटल SR नगर के लिमिट्स में आता है बोले, मैं वहाँ जाके कंप्लेंट करता हूँ। उन्होंने बोले नहीं, आपका एरिया लंगर हाउस है, आप लंगर हाउस में जाके कंप्लेंट कीजिए, देन वी विल टेक द एक्शन बोले उन्होंने। जब इतना सब हो रहा आप है, बोलो ना बच्ची को। मैं वालिद हूँ, मेरा नाम ज़हीर है, मैं वालिद। 12:15 पे तबस्सुम फ़ातिमा बोल के एक बच्ची हाफिज़ पाशा के ऊपर कंप्लेंट दी कि उन्होंने मुतवली है उधर रहमताबाद के दरगाह के सदर है, वो उनके ऊपर कंप्लेंट दी कि मेरे को शादी कर ले तुम बोल के बोले। शादी नहीं कर ले, कल शाम में एक फंक्शन हॉल टोरी चौकी में शादी था, शादी पे नहीं आया उन्होंने बोल के मेरे को ऐसा चीट करे बोल के उन्हें कंप्लेंट दिया। उसके ऊपर हम केस दर्ज करें और इंक्वेस्ट तहकीकात कर रहे हैं।